आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम आगे वेन डायग्राम को पढ़ेंगे। इससे लास्ट वाली वीडियो में भी हमने वेन डायग्राम के बेसिक क्वेश्चंस एक प्रकार के डिस्कस किए थे। अब हम नेक्स्ट टाइप के जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस हैं उन्हें जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक वेन डायग्राम आपके सामने है। जब हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे तो हमने सिर्फ सर्कल का यूज किया था, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली या आप कह लीजिए मेजरली क्या होता है कि वेन डायग्राम का जो क्वेश्चन होता है, जो लास्ट टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हम सर्कल का ही प्रयोग करते हैं और सर्कल का प्रयोग ही हमें दिया होता है। लेकिन देखिए, शेप चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहीं पे ये शेप सर्कल होती तो भी नंबर तो वही रहता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ लास्ट में सिर्फ सर्कल बताया था तो फिर यहाँ पे ये ट्राइंगल स्क्वायर क्यों आ गए। ठीक है, वो सिर्फ एक शेप चेंज है, बाकी कंसेप्ट सेम ही रहने वाला होता है। देखिए, क्वेश्चनों के थ्रू ही हम इसके कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे अलग से कुछ नहीं है और हर चीज के लिए ट्रिक नहीं लगती है। ट्रिक हर चीज के लिए लगाना सही भी नहीं होता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ट्रिक 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 करके ट्रिक में ही उलझ के रह जाएं और एट द टाइम ऑफ एग्जाम सारी ट्रिक गोल हो जाएं और हम बहुत फिर पीछे रह जाएंगे एग्जाम में। देखिए क्या है, एक आपको सर्कल दिया है, कहता है कि जो ये सर्कल है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फिगर को समझना है। तो जब हम फिगर को समझेंगे, देखिए एक सर्कल है आपके सामने। सर्कल किसका है? सिंगर का। सिंगर लिखा हुआ है, तो ये जो सर्कल वाले पीपल होंगे ये सारे क्या होंगे? सिंगर होंगे। ठीक। ट्राइंगल में आपको क्या दिया हुआ है? डांसर दिया हुआ है, मतलब ये डांसर होंगे। और जो स्क्वायर का है वो कौन है? टीचर है। इतना आपको समझ में आया होगा और इतना आप लोग समझ भी सकते हैं देखकर। इतनी मेच्योरिटी, इतनी अंडरस्टैंडिंग इस टाइम पे सभी को होती है। जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो ऑब्वियसली उसने एटलीस्ट 12th किया हुआ होगा, तो ये एक बेसिक मेच्योरिटी होती है। अब देखिए, नंबर आपको दे रखे हैं 21। आप सिर्फ सर्कल के अंदर वाले नंबर्स को देखिएगा। देखिए 21, 18, 19 एंड 5। सर्कल के अंदर तो इतने ही नंबर हैं। ठीक है। तो अगर आपसे वो पूछेगा कि सिंगर कितने लोग हैं, अब देखिए इफ नंबर का मतलब है 21 का कि जो सिर्फ क्या है? सिंगर है, जो ना तो ट्राइंगल में आ रहे हैं ना ही स्फीयर में आ रहे हैं। तो ये जो ये पोर्शन है पूरा, ये वाला, ये कितना नंबर है? 21। ठीक। अब नेक्स्ट क्या नंबर दे रखा है? 18। तो 18 नंबर में देखिए ट्राइंगल का कोई हिस्सा तो 18 नंबर में नहीं है, ऐसे कट गया ना ट्राइंगल तो नीचे की तरफ। तो ये जो ये हिस्सा है यहाँ तक, ये पूरा, ये कौन हो सकते हैं? कौन होंगे? देखिए सिंगर होंगे, क्योंकि सिंगर का हिस्सा है और टीचर का हिस्सा है। तो ये जो 18 नंबर है ये किसे दिखा रहा है? टीचर प्लस में सिंगर को। ये किसको दिखा रहा है? सिर्फ सिंगर को। ठीक है। तो यहाँ जो ये नंबर लिखा होता है, जैसे कि 23 है, तो आप ये मत समझ के चलिएगा कि ये पूरा नंबर जो होता है वो इक्वल टू 23 है, क्योंकि हो सकता है कि अगर यहाँ के सारे नंबर छोटे होंगे तो आपको ऐसा लग जाए कि ये जो नंबर दिया है ये पूरा जो टीचर कैटेगरी है उसके लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ उस सेक्शन के लिए होता है जो ओनली होता है, जो किसी और का हिस्सा नहीं है। तो टीचर जो ना तो सिंगर है ना ही डांसर है, वो कितने हैं? 23 है। इस तरह से, तो इस तरह से तो हम इनको पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डायग्राम को समझना। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दिए होंगे, जैसे कि यहाँ आपको एक दो क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं इसी डायग्राम के बेसिस पे। कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी और तरह से भी पूछा जा सकता है। हाउ मेनी टीचर आर बोथ सिंगर एंड डांसर? वो टीचर कौन से हैं जो कि प्लस में सिंगर भी हैं और प्लस में कौन है? डांसर हैं। तो हमें इनकी संख्या बतानी है। ठीक है। अब देखिए आप ये कैसे देखेंगे, यहाँ देखिए इस फिगर को, ये जो 21 है ये तो सिर्फ सिंगर है। ठीक। हमें किसका पूछा है? टीचर का पूछा है। मेजर कैटेगरी हम किसे कंसीडर करेंगे? टीचर को। ये टीचर है। ठीक। अब 23 तो क्या है? सिर्फ टीचर है। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि बहुत सिंगर एंड डांसर, वो सिंगर भी होना चाहिए और वो डांसर भी होने चाहिए। ऐसे कितने टीचर हैं? कोई एक होगा तो भी हम उसको नहीं लेंगे। कैसे? जैसे कि मान लीजिए ये 18 नंबर है। 18 नंबर का मतलब है कि टीचर, टीचर भी है और किसका पोर्शन आ रहा है इसके अंदर? सर्कल का आ रहा है, मतलब सिंगर का आ रहा है। मतलब ये जो टीचर है 18, ये कौन है? ये सिंगर भी है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो 18 सिंगर है ये कौन है? ये टीचर भी है। तो सिंगर प्लस में टीचर का है 18 नंबर। हम इसको नहीं लेंगे, क्योंकि हमें तो क्या लेना है? जहां पे दोनों होंगे। ठीक है। डांसर भी होना चाहिए। तो ऐसा पोर्शन देखना है जिसके अंदर तीनों आ रहे होंगे। तीनों का पोर्शन होगा फिगर में, सर्कल का भी होगा, स्क्वायर का भी होगा और ट्राइंगल का भी होगा। तो जब आप इस फिगर को देखेंगे तो क्या ये जो पोर्शन है, देखिए इसके अंदर सर्कल का पोर्शन आ रहा है, ये जा रहा है यहाँ से, ये सर्कल का पोर्शन हो गया। ये किसका पोर्शन हो गया? ट्राइंगल का हो गया। और स्क्वायर के बीच में ये है ही, तो ये किसका? स्क्वायर का भी हो गया। तो यहाँ क्या तीनों नहीं मिल रहे हैं? तो यही जो नंबर होगा ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा कि 19 ऐसे पीपल हैं जो कि टीचर भी हैं, सिंगर भी हैं और डांसर भी हैं। आई होप समझ आया होगा। और देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी डांसर आर सिंगर, डांसर कितने हैं जो कि क्या है, सिंगर भी हैं। तो सिर्फ ना तो डांसर लेने हैं ना सिर्फ सिंगर लेने हैं, ना जहां टीचर भी डांसर और सिंगर होंगे वो पार्ट भी नहीं लेना, सिर्फ वो पार्ट लेना है जहां पे डांसर क्या होंगे, सिंगर होंगे। हाउ मेनी डांसर आर सिंगर, कितने डांसर क्या है, सिंगर है। तो देखिए यहां हमने देखा सिंगर का कौन सा पोर्शन है, सर्कल वाला, डांसर का कौन सा पोर्शन है, ट्राइंगल वाला। तो ये जो 5 नंबर है, ठीक है 5। अब देखिए यहां अगर लिखा होता हाउ मेनी डांसर्स आर ओनली सिंगर्स, ठीक है, कि वो सिर्फ सिंगर हो टीचर ना हो, तो यहाँ टीचर को एक्सक्लूड कर दिया जाता। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं कहा गया है कि वो टीचर है या फिर नहीं है, सिर्फ हमें तो कहा है कि डांसर भी होने चाहिए प्लस सिंगर भी होने चाहिए, उसके अलावा वो कुछ है तो उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी कैटेगराइज करने के लिए कोई भी शब्द हमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तो ये हो गई जो कि क्या है, सिंगर। देखिए यहाँ सर्कल का पोर्शन भी आ रहा है ये, और ये ट्राइंगल का आ रहा है, यहाँ भी तो सर्कल और ट्राइंगल दोनों आ रहे हैं इस 19 के अंदर भी। तो 19 एंड 5 24 ऐसे पीपल हो जाएंगे जो कि डांसर भी होंगे सिंगर भी होंगे। हाँ उनमें से 19 ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, टीचर भी होंगे। अगर यहाँ पे कहीं वो ओनली शब्द लगा देता या कोई ऐसी स्टेटमेंट इस तरह से फ्रेम करता कि उसमें ये आभास होता कि सिर्फ वो डांसर बताने हैं जो कि सिंगर हैं और कोई प्रोफेशन उनका नहीं हो, तो फिर हमारा आंसर ओनली क्या हो जाता, ओनली 5 हमारा आंसर हो जाता। आई होप समझ आया होगा। अगर समझ नहीं भी आया है, अभी ये पहला ही क्वेश्चन है, हम इस तरह के, और देखिए हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं को सॉल्व करेंगे। आप जैसे ही 5-6 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, अगर आप बिल्कुल बेसिक से भी कर रहे हैं ना, पहली बार वेन डायग्राम कर रहे हैं, तो भी आपको वेन डायग्राम को अच्छी तरह से पढ़ना और बनाना दोनों ही आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे हम फिगर को पहले पढ़ना सीखेंगे। जो हमारा पेंटागन है, पेंटागन मतलब 5 जिसके अंदर साइड होती है उसे हम पेंटागन कहते हैं। तो पेंटागन वाला जो सेक्शन है वो किसका है, आर्किटेक्ट का है। सर्कल वाला किसका है, मॉर्निंग वॉकर्स का है। और डिप्लोमा होल्डर वाला किसका है, आपका, सॉरी डिप्लोमा होल्डर वाला कौन सी शेप है आपकी, स्क्वायर शेप है। तो ठीक है, ये जो लोग हैं ये तो कौन है, डिप्लोमा होल्डर है, ये आर्किटेक्ट है, और ये कौन है, मॉर्निंग वर्कर्स है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी डिप्लोमा होल्डर्स, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं आर मॉर्निंग वर्कर्स। पूछ रहा है कितने स्क्वायर ऐसे हैं जो कि सर्कल है बट नॉट आर्किटेक्ट, लेकिन पेंटागन वो नहीं है। एक तरह से यही पूछ रहा है, पेंटागन नहीं होने चाहिए। यही वो है जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको कह रही थी कि या तो वो स्टेटमेंट को इस तरह से फ्रेम करके देगा कि हमें एक चीज को एक्सक्लूड ही कर देगा कि एक ये चीज जो डिप्लोमा होल्डर है वो सिर्फ मॉर्निंग वर्कर्स होने चाहिए, आर्किटेक्ट नहीं होने चाहिए, उसने साफ दिया है। या फिर वो यहाँ क्या लिखता है कि यार ओनली मॉर्निंग वर्कर्स, तो भी हमें ये पता लगता है कि हमने आर्किटेक्ट को अब इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना है, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर और मॉर्निंग वर्कर्स दोनों हो, फिर भी हम जो आर्किटेक्ट होंगे उनको इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर का वो पोर्शन जो कि क्या है, सर्कल है लेकिन पेंटागन ना हो। अब देखिए जब आप देखेंगे ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया यहां से इस तरह से, तो ये जो पोर्शन है ये यहां तक का ये पोर्शन ऐसा है जो कि स्क्वायर के अंदर है, ठीक है, कितना 18 और 40। लेकिन देखिए जब आप फिगर को ध्यान से देखेंगे तो 18 तक तो ऐसा नंबर है जो कि पेंटागन भी है, जो कि पेंटागन भी है। उसने हमसे साफ कहा है बट नॉट आर्किटेक्ट, और पेंटागन कौन है, आर्किटेक्ट है। तो 18 तो अब इसमें नहीं आएगा, तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, 40 आंसर हो जाएगा। ये प्रीवियस एसएससी सीपीओ टीयर 1 में 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि क्या होंगे, हमारे प्रीवियस ईयर से होंगे। आई होप समझ आया होगा। अब देखिए हम इसी के अंदर कुछ और क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे कि ये तो चलो पूछा गया था, मान लीजिए कि उसने पूछा होता कि हाउ मेनी टोटल मॉर्निंग वॉकर्स आर देयर, मॉर्निंग वॉकर्स टोटल कितने हैं, टोटल मॉर्निंग वॉकर कितने हैं। तो पूरा जो सर्कल का एरिया होगा वो कौन होंगे, मॉर्निंग वॉकर तो वो होंगे ही होंगे ना, वो उसके साथ में डिप्लोमा होल्डर भी हो सकते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। बट हमें तो टोटल नंबर ऑफ मॉर्निंग वॉकर्स बताना है, तो एक सर्कल के अंदर जितने नंबर होंगे वो सारे हम क्या कर देंगे, एड 40 प्लस 55 प्लस 18 प्लस 29, यही नंबर है ना जो सर्कल के अंदर है। तो ये सारा प्लस होकर जो नंबर आएगा वो कौन होगा, टोटल मॉर्निंग वर्कर्स होंगे। यहीं पे आपसे पूछा होता कि हाउ मेनी डिप्लोमा होल्डर्स आर देयर हु आर बोथ मॉर्निंग वर्कर्स एंड आर्किटेक्ट, मॉर्निंग वर्कर्स भी हैं आर्किटेक्ट हैं, तो हमें इसके अंदर क्या देखना होता है, एक ऐसा एरिया देखना होता है जो कि पेंटागन के अंदर भी आ रहा हो, जो कि स्क्वायर के अंदर भी आ रहा हो, ये एरिया जो कि सर्कल के अंदर भी आ रहा हो, जिसके अंदर तीनों चीजें हों। तो वो एरिया यहाँ कौन सा, देखिए अगर यहाँ 21 को आप देखेंगे तो सर्कल नहीं है, 40 को देखेंगे तो पेंटागन नहीं है, 29 को देखेंगे तो फिर स्क्वायर इस तरह हट गया। सिर्फ एक 18 ऐसा नंबर है जो कि क्या है,
सर्कल के अंदर भी है, पेंटागन के अंदर भी है और डिप्लोमा होल्डर्स के अंदर भी है। तो 18 क्या हो जाता हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, सॉरी टोटल नंबर का नहीं, जो कि आर्किटेक्ट, मॉर्निंग वर्कर्स और डिप्लोमा तीनों होते होते उसका नंबर ये हो जाता। ठीक, अगर आपसे पूछा होता कि ऐसा नंबर बताइए जो कि सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है, तो ये जो नंबर है जहां ना सर्कल आएगा ना किसी पेंटागन आएगा, 24 क्या हो जाता हमारा नंबर ऑफ डिप्लोमा होल्डर्स हो जाते, जो कि ना आर्किटेक्ट है ना ही क्या है मॉर्निंग वर्कर्स है। तो इस तरह से हमें वेन डायग्राम को सॉल्व करना होता है। देखिए आप खुद भी ये समझ पा रहे होंगे कि अगर इन क्वेश्चंस के लिए भी हम कोई ट्रिक ढूंढने लग जाए या फिर आपको ट्रिक कराई जा रही है, तो देखिए वो कोई अच्छी चीज है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिक्स को भी क्या करना पड़ेगा, इस टाइम पे आपको याद ही करना पड़ेगा। तो याद करने में तो पहले ही प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तो आप ट्रिक को यूज कर रहे हैं। तो ट्रिक भी क्या हो जाएंगी, फिर ट्रिक ही पूरा सिलेबस बन जाएगा। तो यहाँ ट्रिक की जरूरत ही कुछ नहीं है, सीधा आप देखिए इमेज में जब आप 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप ही ये जल्दी से करने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा झमेला होता नहीं है। सीधा सीधा आपको फिगर दी होती है, सीधा सीधा आपको नंबर दिए होते हैं। बस इसमें जो मेन आपका रोल प्ले करता है वो क्वेश्चन करता है, और क्वेश्चन की आपकी अंडरस्टैंडिंग करती है कि आप कितना अच्छे से समझ पाते हैं। एक और चीज कि अगर आप इंग्लिश से हिंदी में कर रहे हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर आप हिंदी वाला ही जो क्वेश्चन हो वही पढ़िएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में करिएगा, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी में करिएगा। तो वो आपकी अपनी लैंग्वेज होगी जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वो क्या समझ रहा है। मान लीजिए कि आप यहाँ बट नोट पर ध्यान नहीं देते, आप ये सोचते कि मॉर्निंग वॉकर और आर्किटेक्ट दोनों बताते हैं, फिर आप 18 टिक करके आ जाते, वो क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो क्वेश्चन को जरूर समझना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है। बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही आसान चैप्टर है ये रीजनिंग के अंदर। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो आपका अच्छा लगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, जो ट्राइंगल है वो क्या है, पुअर पीपल को शो कर रहा है। सर्कल हमारा किसे शो कर रहा है, एम्प्लॉइज को। जो ये वाला रेक्टेंगल है ये अर्बन लोगों का, और ये वाला जो रेक्टेंगल है वो अनएजुकेटेड लोगों का। ठीक, इतना आप समझ पाए होंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, अर्बन एम्प्लॉइज हु आर अनएजुकेटेड बट, सॉरी, अर्बन एम्प्लॉइज हु आर, ये तो इसका लिखा हुआ है, अर्बन एम्प्लॉइज हु आर अनएजुकेटेड बट नॉट पुअर। क्या होने चाहिए, अर्बन होना चाहिए, एम्प्लॉय होना चाहिए, अनएजुकेटेड होना चाहिए बट पुअर नहीं है। इन चार में से तीन, और चार में से तीन भी कौन सा, देखिए अर्बन का क्या है, रेक्टेंगल, तो ये वाला रेक्टेंगल होना चाहिए। अनएजुकेटेड का ये वाला रेक्टेंगल होना चाहिए, और सर्कल का हिस्सा इसके अंदर होना चाहिए। बस क्या नहीं होना चाहिए, स्किप इसको करना है हमको, ट्राइंगल को। तो हमें एक ऐसा एरिया फाइंड आउट करना है जिसके अंदर इन तीनों शेप का हिस्सा होगा, बस एक ट्राइंगल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो देखिए अगर आप इस शेप को देखेंगे, देखिए यहाँ ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग, ये तो सिंगल सिंगल हो गए। देखिए यहाँ अगर हम इस शेप को देखेंगे तो क्या है, इसके अंदर तो सर्कल आ रहा है और ये वाला रेक्टेंगल आ रहा है, लेकिन इसका तो कोई पोर्शन नहीं आ रहा, लेकिन हमें तो अनएजुकेटेड का पोर्शन चाहिए, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद इसको देखेंगे, देखिए ये वाला पोर्शन, इसके अंदर सर्कल है क्योंकि सर्कल के अंदर ही है ये वाला रेक्टेंगल है, ये भी है, ये वाला रेक्टेंगल है, ये भी है। ट्राइंगल है या नहीं, हमको तो नहीं चाहिए। तो ट्राइंगल तो यहां से होकर ऐसे गुजर गया, तो इसके अंदर तो ट्राइंगल नहीं आया। यही हमको चाहिए कि तीन शेप आए, ये वाली फोर्थ ट्राइंगल नहीं आना चाहिए। वही है इस पोर्शन के अंदर कि तीनों शेप हैं, एम्प्लॉय भी है, अर्बन भी है, अनएजुकेटेड भी है, लेकिन पुअर नहीं है। तो वो कौन सा नंबर है, 4। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने इमेज के अंदर अपने आंसर को ढूंढना होता है। अब देखिए यहीं पे कोई और क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता था, हो सकता था वो पूछ लेता कि अर्बन एम्प्लॉइज हु आर पुअर, फिर वो क्या नहीं होते, बट नॉट एजुकेटेड, ये भी हो सकता था। फिर हम ऐसा नंबर देखते जहां पे ये रेक्टेंगल हो, ट्राइंगल हो, एम्प्लॉय हो, लेकिन इस वाले जो रेक्टेंगल है उसका कोई पोर्शन ना आ रहा हो। तो देखिए अब थोड़े से तरीके देखिएगा कि किस तरह से जल्दी देखना है। इस पूरे इसको तो काटी दो, यहाँ से तो कोई नंबर हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सारे किसके अंदर आ रहे हैं सॉरी। ठीक है, तो कौन सा पोर्शन हो सकता है, क्या बचा, ये सिंगल सिंगल है, ये तो होंगे नहीं। क्या क्या चेक करना है, इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, अब देखिए इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ ये वाला रेक्टेंगल नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। कहाँ पे तीनों आए होंगे, देखिए जो एक छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे ये तीनों चीजें हैं। सर्कल के अंदर तो ये है ही, ट्राइंगल भी है ही, ये अलग हट गया जो हमें चाहिए, और ये भी इसके अंदर आ रहा है। तो ये एरिया होगा, यहाँ जो कोई नंबर गिवन होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखना है, और बहुत जल्दी हो जाते हैं। हो सकता है जब आप वीडियो देखेंगे आपको लगे कि 4-5 क्वेश्चन करवाने में 15 से 20 मिनट लग गए, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम समझा रहे होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना टाइम कभी भी नहीं लगेगा, ये सिर्फ कुछ सेकंड का ही सवाल होता है, और सेकंड में ही आप बिना ट्रिक के प्रैक्टिस से इनको कर भी सकते हैं। चलिए एक दो और क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आपका ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हम
एक ही क्वेश्चन के जरिए कई सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए, मैं यहाँ अलग-अलग डायग्राम बनाऊँ और हर किसी के साथ एक अलग क्वेश्चन जोड़ूँ, या फिर मैं एक ही डायग्राम के थ्रू आपको 2-4 क्वेश्चन करवा दूँ, वो सेम ही बात होती है, क्योंकि हमने तो क्या करना है, हमने सीखना है बस डायग्राम को पढ़ना। तो देखिए, ये भी एक प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, जो कि आरआरबी एएलपी में 2018 में पूछा गया था। ठीक है, अब वहां क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था, पहले यही जान लेते हैं। इसने पूछा था कि क्रिकेट भी खेलते हो प्लस में फुटबॉल खेलते हो। ठीक है, एक तो कौन सा ग्रुप चाहिए हमको, जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहा हो। इसके साथ में ही बताना था जो ऑल थ्री खेल रहे हो, क्रिकेट भी खेल रहे हो, फुटबॉल भी खेल रहे हो और जो कि कबड्डी भी खेल रहे हो, तो इसका नंबर हमें बताना था। अब देखिए, जब आप फिगर को देखेंगे तो आपको पहले तो क्या चाहिए, क्रिकेट और फुटबॉल वाला चाहिए। क्रिकेट ये है, फुटबॉल ये है, तो ये इसको पूरे सेक्शन को हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ से तो वो बंदे बोल नहीं सकते जहां भी कबड्डी आ रहा है, क्योंकि हमें तो सिर्फ फुटबॉल और क्रिकेट वाले चाहिए। तो नीचे हो सकते हैं। अब पी पॉइंट दिखा रहा है सिर्फ फुटबॉल वाले, यू दिखा रहा है सिर्फ क्रिकेट वाले, एक पॉइंट क्या बच रहा है, वी ही बच रहा है। देखिए, अगर आप इस सेक्शन को अलग कर देते हैं, ये वाला, तो आपके पास पी वी यू बच रहा है। एक यू ही ऐसा पॉइंट है जहां दोनों आपके जो स्क्वायर हैं वो आ रहे हैं, मतलब फुटबॉल का भी हिस्सा और क्रिकेट का भी हिस्सा, तो वी। अब यहाँ देखिए, नंबर भी हो सकता है, कोई आपको डिनोटिंग वर्ड भी दे रखा, लेटर भी दे रखा हो सकता है, टोटल नंबर भी हो सकते हैं। हो सकता है 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, वो कुछ भी देके रख सकते हैं। तो नंबर गिवन होंगे तो नंबर को प्लस कर लेंगे, अदरवाइज तो फिर हमें इनका प्लस करके दिखाना होता है कि यही हो सकता है आंसर, क्योंकि जैसा क्वेश्चन होगा हमने तो वैसे ही आंसर देंगे और वैसे ही हमको ऑप्शंस मिलेंगे। अब क्या देखना है, अब वो सेक्शन देखना है जिसके अंदर तीनों होंगे, मतलब वो एरिया जहां तीनों सर्कल मिल रहे होंगे। अब वो एरिया कौन सा है, देखिए यहाँ ये 2 सर्कल हैं लेकिन ये वाला नहीं है, यहाँ पे नीचे वाला सर्कल नहीं है, तो ये जो सर्कल है यहाँ हम पहले देख चुके हैं, ऊपर वाला नहीं है, ये तो हम ले ही चुके हैं। तो ये जो एरिया है एस वाला, ठीक है, ये ऐसा है जो कि किसमें है, जिसके अंदर तीनों सर्कल का कॉम्बिनेशन आ रहा है, मतलब वो कबड्डी भी खेलते हैं, वो फुटबॉल भी खेलते हैं और वो क्रिकेट भी खेलते हैं। तो ऐसा पोर्शन कौन सा है, एस है। तो वी और एस ही हमारा क्या होगा, इनका प्लस ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ये तो रहा क्वेश्चन जो कि किसने पूछा था, एग्जाम में आपसे पूछा गया था। अब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो, इसी तरह के फिगर में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। कैसे हो सकता है, वो नंबर ऑफ पीपल पूछ ले जो कि कबड्डी और क्रिकेट खेलते हो लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें कबड्डी का इसको हटा दीजिए, फिर फुटबॉल नहीं खेलने वाले चाहिए ना हमको, तो इसको हटा दिया, ये पूरा सेक्शन गया यहाँ से। अब देखिए, सिर्फ आर टी यू है आपके पास, यू सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, आर सिर्फ कबड्डी खेल रहे हैं, टी में क्या है, दोनों आ रहे हैं, तो टी ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए, सिर्फ इतना टाइम लगता है इसे करने में। ठीक है, वो तो समझाने का एक वो होता है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे तो फिर ये टाइम आपका नहीं देगा। देखिए, और कोई क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि उसने पूछा हो कि आपने ऐसा क्वेश्चन बताना है जो कि फुटबॉल और कबड्डी खेलते हो बट क्रिकेट नहीं खेलते हो, फिर आपने क्या करना है, इस सेक्शन को हटा दीजिए। ठीक है, ये सेक्शन इग्नोर कर दीजिए। क्या बच गया, पी क्यू आर बच गया। पी क्यू आर में पी सिर्फ फुटबॉल वाले, आर सिर्फ कबड्डी वाले, हमें तो बीच वाले चाहिए, तो क्यू ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम की क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोनों तरह के, जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन थे और कुछ वेन डायग्राम के इस तरह के क्वेश्चंस को हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे जो लास्ट 3 ईयर्स में किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो आई होप समझ आया होगा, अपनी प्रैक्टिस करिएगा। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, काफी आसान चैप्टर है, बस एक बार समझना होता है क्वेश्चन को भी और डायग्राम को भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।